आपकी तमाम प्लानिंग जो इस हफ्ते बनेगी इसको आप अगले कुछ दिनों में अप्रॉक्सीमेटली 20th ऑफ जुलाई को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको उसमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अब थोड़ा एफर्ट्स या स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। पहले चीज़ें खुद ब खुद स्मूथली विदाउट एनी एफर्ट्स नेचुरल फ्लो पर ही अच्छी थी। अब वो रेट्रोग्रेड होगा 5 महीनों के लिए, तो नेचुरल फ्लो अपना फ्यूल देना बंद करेगा। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जून के आखिरी हफ्ते के एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं इस वीडियो में। आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स 6 प्लैनेट्स आपके लिए फेवरेबल हैं। पहले अच्छे प्लैनेट्स बयान कर दें तो फिर 29 ऑफ जून को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड वो आपके लिए कुछ टाइम टेस्ट तो लेकर आएगा, लेकिन अदरवाइज जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो इतने फेवरेबल हैं कि सैटर्न ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा आपको। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स इस वक्त 7th एंगल पर काम कर रहा है, पॉजिटिव है 7th एंगल पर। इसकी पॉजिटिविटी कई तरह से आपके लिए मुफीद साबित होगी। एक तो नेचुरल स्किल्स ही डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगी, आप ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, ज़्यादा कंपटीशन एबिलिटीज़ आपके पास आएंगी, आपके रिग्रेट्स कम होंगे। मार्स अदरवाइज़ भी जैसे 6 एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे जहनी सेहत, नफ्सियाती दबाव का ख़ात्मा, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस अच्छी होना एंड जो लाइफ स्टाइल, सेहत पर मबनी लाइफ स्टाइल है उसका हेल्दी रहना, ये पॉसिबिलिटीज़ में है। एंड उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आप अपनी जॉब पर ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने एजेंडा सर अंजाम दे सकेंगे, आप ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे एंड उसके रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। दूसरा, ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट्स सूरज, मरकरी एंड वीनस आपके 9th एंगल पर है एंड ये तीनों ही प्लैनेट 9th एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा लीडिंग रोल्स अदा कर सकेंगे सूरज की वजह से। एंड सूरज इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। सो आपकी तमाम प्लानिंग जो इस हफ्ते बनेगी इसको आप अगले कुछ दिनों में अप्रॉक्सीमेटली 20th ऑफ जुलाई को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे। जो बेरोज़गार स्कॉर्पियोज हैं वो उम्मीद है अगले कुछ दिनों में आप अपना रोज़गार हासिल कर लेंगे। जो स्कॉर्पियोज अपने बिज़नेस के शुरू करने की तैयारी में हैं, किसी आइडिया पर काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में वो भी अपने आइडिया से मुस्तफ़ीद होने लग जाएंगे एंड कुछ कामयाबियाँ फाइनेंशियल उनको वहाँ से भी मिलेंगी। फिर उसके अलावा मरकरी आपके 9th एंगल पर बहुत पॉजिटिव है, ये उसका आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते ये भी 10th एंगल पर चला जाएगा। लेकिन अभी 9th एंगल पर तालीमी सरगर्मियों के लिए, आला तालीम के हसूल के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, राइटिंग स्किल्स के लिए, पब्लिक इमेज के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए, आपके आईक्यू लेवल्स के लिए ये बहुत अच्छा है। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत सारे शोबों को मुज़य्यन कर देती है। मतलब आप अपने प्लान्स बड़े एक्यूरेट बनाएंगे, ज़्यादा फास्ट बनेंगे, अफेक्टिव होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, इजी होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, ये सब पॉसिबिलिटीज़ है। एंड वीनस की वजह से यू आर मोर रोमांटिक, यू आर मोर लविंग, ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस इस वक्त पॉजिटिव है, थोड़े अरसे बाद इसने कम्बस्ट हो जाना है। फिलहाल इसकी पॉजिटिविटी को एंजॉय करें। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, नाराज़गी दूर करना चाहते हैं, किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपने जज्बाती कैफियत का इजहार करना चाहते हैं, तो दिस इज़ राइट टाइम। आपको इन सब सेक्टर्स में सक्सेस मिलेगी। जुपिटर आपके लिए 8th एंगल पर है, दिस इज़ वीक साइड ऑफ जुपिटर। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, दिस इज़ वीक साइड ऑफ सैटर्न। आपको अब डील मेकिंग करते हुए, अब आपको फैमिली लाइफ के मामलात को सुलझाते हुए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रह सकता है, लेकिन ये अनकंफर्टेबल रहना किसी डिज़ास्टर की अलामत नहीं है। अनकंफर्टेबल का मतलब ये है कि पहले चीज़ें खुद ब खुद स्मूथली विदाउट एनी एफर्ट्स नेचुरल फ्लो पर ही अच्छी थी। अब वो रेट्रोग्रेड होगा 5 महीनों के लिए, तो नेचुरल फ्लो अपना फ्यूल देना बंद करेगा एंड उसकी वजह से अब आपको अपनी एबिलिटीज़ पर डिपेंड करते हुए
अपने एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करते हुए, अपनी एफर्ट्स पर डिपेंड करते हुए अब अपनी कामयाबियां हासिल करनी होंगी। जब लोगों से डील बना रहे हों, जब आप अपने औलाद के मामलात को सुलझाने की उनकी वेलफेयर के जो डिसीजंस आपने लेने हैं, अपने वालदैन के वेलफेयर के लिए जो डिसीजंस आपने लेने हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां निभाने के लिए जो डिसीजंस आपने लेने हैं, अपनी जो कारोबारी ज़िम्मेदारियां उन्हें निभाने के लिए जो आपने डिसीजंस लेने हैं, अब उसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको उसमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अब थोड़ा एफर्ट्स या स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। जो लोग तो स्टेबल हैं, जो स्कॉर्पियो स्टेबल हैं, मतलब उनका कारोबार नेचुरल फ्लो पर ही है, उन्होंने एक बेस बना दिया है, चीज़ें खुद ब खुद होती हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं या कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इस तरह वो चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं, वो चलती रहेंगी। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनके लिए रोज़ डिसीजंस लेने हैं, रोज़ डॉक्यूमेंटेशन करनी है, रोज़ मीटिंग्स करनी है, उनमें थोड़ी कमी आ सकती है। उसके लिए अपनी ज़रा कमर कस लीजिए, ज़रा ज़्यादा मेहनत करिए, इन कामयाबियों से हमकिनार हो जाइए। ये तो गर्दिश अय्याम, कभी अरूज, कभी जवाल, कभी दिन, कभी रात, कभी सर्दियाँ, कभी गर्मियाँ, ये तो आती रहेगी। सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती। जो लोग अपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट से ही अपनी कामयाबियों को अचीव कर जाएं, वो स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियोज कहलाएंगे। जो लोग ज़रा सा सैटर्न ने उन्हें फेवर करना बंद किया और वो उलझना शुरू हो गए, वो वीक स्कॉर्पियोज होंगे। मतलब सादा लफ्ज़ों में कि जब तक नेचर उन्हें सपोर्ट करती रहे वो चलते रहते हैं, एंड जैसे ही नेचर सपोर्ट करना बंद करे वो उलझ जाते हैं। तो दैट मीन्स कि वो कोई अपनी विल या अपनी कारकर्दगी या अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस नहीं कर रहे हैं। वो तो बहारों का इंतज़ार करते हैं, बहार आ जाए तो वो भी फ्लरिश कर जाएंगे, बहार ना आई तो वो भी उलझ जाएंगे। ऐसे लोगों को दो काम करने चाहिए। एक तो सूरज शम्स ज़रूर पढ़ें 5 दफ़ा एक दिन में। दूसरा, एज स्कॉर्पियो उनके पास 3 चॉइसेस हैं स्टोन्स की साइंटिफिक रेमेडी के तौर पे। एक है ओपल, फायर ओपल पहनिए। फायर वाटर ऑस्ट्रेलियन ओपल इफेक्टिव ज़्यादा होता है, वो प्योरेस्ट फॉर्म है ओपल की। अगर वो मुयसर ना आए तो आप रूबी पहन सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी रूबी पहना हुआ है वो से ही चलें। रूबी की 3 किस्में हैं, एक साउथ अफ्रीकन, एक बर्मा और एक कश्मीर। एंड अगर ये भी मुयसर ना हो तो फिर ब्लू सफ़ायर पहने। ब्लू सफ़ायर श्रीलंका से आते हैं, अफ्रीका से भी आते हैं और कश्मीर से भी आते हैं। हमने इन सब स्टोन्स की एक कलेक्शन इकट्ठी कर दी है, स्टोर में अपने लिस्ट कर दी है। नीचे स्टोर का लिंक आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा, आप उस स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। नेचुरल स्टोन्स हैं, सर्टिफिकेशन के साथ हैं, मेरी सुपरविजन में है, तो बेफिक्र होकर आप बाय कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से से ऑर्डर कर सकते हैं। इधर से आपने स्टोन पहना, उधर से आपने सूरज शम्स पढ़ी, तो आपका जो मोमेंटम ऑफ सक्सेस है वो सस्टेन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सिर्फ फिर एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये वीडियो आपके सामने रहेगी, बट प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा उलझें, अगर आपको ज़्यादा ट्रबल्स आएँ तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। फिर हो सकता है वीकनेसेस आपके साथ चिपक गई हों और ज़्यादा, आपने रिसोर्सेज उलझा लिए हों, आपने रिलेशंस उलझा लिए हों, आपने हेल्थ उलझा ली हो, फिर वो पर्सनल कैलकुलेशन से ही फाइंड आउट होगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कितनी है, कैसे रिजॉल्व होंगी। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं स्कॉर्पियोस, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते का क्लू देता हूँ। अगले हफ्ते मरकरी आपके 9th एंगल से निकल कर कैरियर एंगल पर चला जाएगा। वहाँ पर भी वो पॉजिटिव है, लेकिन कुछ नए रुख इख्तियार करेगा। उनसे आपको किस तरह एडवांटेजेस मिलने हैं, आपको क्या प्लानिंग्स करनी चाहिए, वो कमिंग वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्कॉर्पियोज। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।